बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और अमित शाह दावा कर रहे थे इस जन आशीर्वाद यात्रा के भरोसे कि हम 150 सीट जीतेंगे और अगले 30 साल तक पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम जो है वो लहराता रहेगा, बुलंद रहेगा। ये आप ट्वीट देखिए, खुद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। कल का ही ट्वीट है ये, कल 2 बजे का। कल 2 बजे वो कह रहे थे कि 150 सीटों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अमित शाह इसमें भाषण दे रहे हैं, ये वीडियो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन जिस जन आशीर्वाद यात्रा के भरोसे ये दावे किए जा रहे थे, जब वो जन आशीर्वाद यात्रा गांव-गांव में पहुंचती है तो उसका इस तरह से गांव वाले जो है स्वागत कर रहे हैं। वहां पर जो है वो गांव वालों ने पथराव भी किया, बताया जा रहा है। उसके बाद में जो है तोड़फोड़ भी हुई है, काले झंडे भी दिखाए, जबरदस्त विरोध भाजपा का हुआ है। अब इसको लेकर के भाजपा कह रही कि ये तो कांग्रेस ने कराया है। सीधा सा एक सवाल ये है कि आप अपनी यात्रा को भी अगर सुरक्षित नहीं निकाल सकते हैं, जहां पर डबल इंजन की आपकी सरकार है, देश के गृह मंत्री बात को कहते हैं कि 150 सीटें जीतेंगे हमारी यात्रा से, और उस यात्रा को भी अगर आप सुरक्षित नहीं निकलवा सकते हैं, और अगर चलिए मान लिया कि उस यात्रा के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जो है वो पथराव किया, ये किया वो किया, कांग्रेस के लोगों ने करवाया, तो क्या अभी तक इस घटना को लेकर के किसी कांग्रेस की गिरफ्तारी हुई? अभी तक तो जो है 100, 150, 200 कांग्रेसी जो है गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिए जाने चाहिए थी कि इन लोगों ने षड्यंत्र किया था, इन लोगों की वजह से ये हुआ है। या फिर जिन लोगों को पैसा बांट करके करवाया गया, क्योंकि हर जगह पर कैमरा होता है और हर जगह पर जो है वो कैमरे से रिकॉर्डिंग हो भी रही होगी, तो वहां पर जाहिर सी बात है पता चल जाता कि ये लोग कौन है, गांव वाले लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, पता चल जाता, जेल के अंदर डालते ठा करके। लेकिन आपने वो नहीं किया। और ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, लगातार हंगामे की तस्वीर है। अब मैं आपको दिखाता हूं अमित शाह साहब जो है क्या दावा वादा कर रहे थे 150 सीटों के जीतने का, सुनिए जरा। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद लेने के लिए रोड पर निकल गई। मैंने 3 दिन की यात्रा का हेलीकॉप्टर में शिवराज जी को रिपोर्ट पूछा। हजारों लोग यात्रा को स्वागत में उमड़ रहे, विशेषकर मेरे गरीब परिवार के लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हो। मोदी जी को आशीर्वाद रहे। भाजपा की सरकारें गांव गरीब की सरकारें, महिला उत्थान की सरकारें, बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी तो शिवराज जी ने लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के दिन खुश कर दिया और मन से आशीर्वाद दे रही है। युवाओं का विकास करने वाली ये सरकारें हैं और विश्व में भारत की छवि सुधारने वाली सरकार है। 2-3 चीजें यहां पर अमित शाह बोल गए। पहली चीज तो वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में मैंने जो है वो शिवराज से रिपोर्ट लिया कि कैसे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कह रहे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है, हजारों लोग आ रहे हैं। फिर वो उसके लिए कहते हैं कि मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। शिवराज का नाम एक बार भी नहीं लिया, तो शिवराज का नाम से ऐसी क्या आपत्ति है भाजपा को, अमित शाह को? आपने इस क्लिप के अंदर मोदी का और शिवराज के करवाए हुए कामों का तो खूब जो है वो बता रहे हैं कि 250 रुपए जो है राखी के लिए दे दिया, तो राखी के लिए बहनें अब खूब आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन शिवराज का नाम लेकर के बधाई नहीं दे रहे हैं कि शिवराज जो है वो उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी सरकार अच्छी रही, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है? और दूसरी बात फिर से मैं पूछूंगा कि आपको अगर लगता है कि ये कांग्रेस ने कराया है, गृह मंत्री भी बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनका भी इसी तरह का बयान आया है, आगे दिखाता हूं मैं आपको। तो आप लोग हाथ पर हाथ धर करके क्यों बैठे हुए हैं? आप अपने डबल इंजन की सरकार के अंदर अगर आपकी यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, उसको भी अगर आप सुरक्षित नहीं निकाल सकते हैं, तो लोगों की सुरक्षा की गारंटी कैसे लेंगे आप? कांग्रेस फिर इतनी ताकतवर हो गई क्या?
उसको उठा करके जेल में डाली पूरी कांग्रेस को। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब दूसरी चीज ये देखिए, नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, चीता प्रोजेक्ट से नाराज थे ग्रामीण। गांव के लोग जो कांग्रेस के लोग नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि चीता प्रोजेक्ट जो लेकर के आया गया उससे नाराज थे। अब क्या नाराजगी वो जरा डिटेल में सुनिए। ये देखिए डिटेल में मैं आपको नाराजगी बताता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा मंगलवार को रामपुर होते हुए मंदसौर में प्रवेश कर रही थी और इसी दौरान रामपुर क्षेत्र के रावली कुई में चीता प्रोजेक्ट से नाराज ग्रामीणों ने आशीर्वाद यात्रा का घेराव करके जम करके विरोध किया। ग्रामीणों ने मनसा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। बाद में ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे यात्रा रथ व नेताओं के वाहन के कांच भी टूट गए। नीमच जिले की मनसा विधानसभा रामपुर तहसील के वन परिक्षेत्र में चीता प्रोजेक्ट लेकर के ग्रामीण 1 महीने से विरोध कर रहे हैं। अब बताइए, कांग्रेसी थे, 1 महीने से विरोध चल रहा था तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहां पर। 1 महीने से विरोध कर रहे थे। पूर्व में भी वन विभाग के अमले पर हमला किया था, लेकिन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जावद विधानसभा से होते हुए मनसा व रामपुर की तरफ से मंदसौर जिले में प्रवेश करने वाली थी। तभी मंगलवार रात को रामपुर क्षेत्र के गांव रावली में कई ग्रामीणों ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के काफिले को रोक करके विरोध कर दिया। यहां पर ये सारे नेता है। ये पहले भी विरोध हो चुका था, किसानों ने वहां पर पहले भी विरोध किया, गांव के लोगों ने पहले भी विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और अब कह रहे हैं साहब ये तो उसकी वजह से हुआ है। आगे देखिए, सुनवाई के लिए वाहन से नहीं उतरे नेता तो भड़क गए ग्रामीण। अब बताइए, कांग्रेस के थे, फला थे, वो थे, ये थे, जो अब बातें कही जा रही है। नेताओं को वहां पर उतारा जा रहा था, क्यों नहीं नेता उतर पाए वहां पर? भाई नेता के पास में इतनी तो सिक्योरिटी होती है ना। और ये कैलाश विजयवर्गीय जो है, कैलाश विजयवर्गीय का जो नाम है यहां पर, ये रहा कैलाश विजयवर्गीय। कि कैलाश विजयवर्गीय तो वही है ना, वही नेता है ना जो जिनका बेटा जो बल्लेबाज विधायक है, जो बैट बॉल लेकर के पिटाई कर रहा था अधिकारियों की, याद है आपको? और ये कैलाश विजयवर्गीय वही है जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि अग्निवीर जब आएंगे तो उनको हम चौकीदार लगाएंगे अपने बीजेपी दफ्तरों के बाहर। अग्निवीरों को बता रहे थे। तो सिक्योरिटी थी साहब उनके पास में, क्यों नहीं उतरे वो वहां पर लोगों के बीच में? लगाते वहीं पर मेज कुर्सियां, बैठ करके लाइन लगवा करके सुनते सबकी। क्या दिक्कत थी वहां पर? वीडियोग्राफी करवाते बाकायदा सबकी कि कौन कौन आदमी है, सब पहचान में आते, वहीं से लोकल आदमी सब पहचान लेते। कोई ऐसा तो था नहीं कि पंजाब उत्तर प्रदेश से लोग जा रखे थे वहां पर। सुनवाई के लिए वाहन से नहीं, गाड़ी से नहीं उतरे नेता तो भड़क गए ग्रामीण। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं से चीता प्रोजेक्ट का विरोध किया, लेकिन भाजपा नेता वाहन से उतरकर सुनवाई करना उचित नहीं समझा। पुलिस ने ग्रामीणों को हटाने के लिए धक्का मुक्की की, जिससे बात बिगड़ गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जन आशीर्वाद यात्रा के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। घटना में विकास रथ, नेताओं के वाहन, एम्बुलेंस सहित सभी वाहनों के कांच फोड़ दिए। पुलिस व सुरक्षा कर्मियों ने नेताओं को सुरक्षित वहां से निकाला। सूचना मिलते ही रामपुर, मानसा, कुकड़ेश्वर थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और व्यवस्था को संभाला। कई जगह से जो है वो पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर के हालात जो है काबू में आए हैं। और ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस इसके पीछे है। अब आगे देखिए, ये देखिए बीजेपी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को मिल रहे जन समर्थन से बौखलाई कांग्रेस। नीमच की जन आशीर्वाद यात्रा के रथ व गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस पर पथराव करके कांग्रेसियों ने बता दिया कि वो कितने हताश और निराश हैं। कांग्रेस के गुंडों को जवाब अब जनता ही देगी। चलिए साहब, जनता को ही जो है वो कर दीजिए, जनता जवाब देगी। वो तो वोट का जवाब देगी, आपका समर्थन करेगी, आपका विरोध करेगी, आपकी फिर से सरकार बनाएगी, आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन जिसने गुंडाई की है, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, उसका जो है वो दंड देना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, वो तो सरकार का काम है ना। और आप कह रहे कि कांग्रेसी है वो, तो फिर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? गृह मंत्री को सुनिए आप। नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि नीमच के मनसा में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव में कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हताश और निराश
कांग्रेस अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अच्छी बात है, एफआईआर हो गई है तो, ताकि सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। गांव के लोग कितने थे, कांग्रेस के लोग कितने थे, गांव के लोग अपनी मर्जी से आए या कांग्रेस के लोग लेकर के आए, कोई पैसे का लेन देन हुआ या केवल बातों से भड़काया गया, क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ सामने आना चाहिए, ताकि सामने आए तो लोगों को पता तो चले कि हकीकत में लोगों की वहां पर नाराजगी है या कांग्रेस वाकई वहां पर जो है गुंडागर्दी कर रही है, या लोग जो है वो इतना खिलाफ हो गए हैं कि लोग इनके जो है वो बात इनके सामने आ रहे हैं और ये सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए लोग भड़क रहे हैं। ये चीज़ें साफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक सवाल ये भी पूछ लिया जाना चाहिए गृह मंत्री से कि जब वो वहां पर इतने दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनकी जो है वो बातों को सुना गया। अगर वो वहां पर नेताओं को जो है वो गाड़ी से उतार करके अपनी बात को कहना चाह रहे थे तो क्यों नहीं वहां पर उतरे नेता, ये सवाल क्यों ना पूछे जाएं। आगे देखिए, अब कांग्रेस का इस पर पलटवार आया है। कांग्रेस कह रही कि किसान बर्बादी के कगार पर है और भाजपा यात्रा निकाल रही है। नीमच मध्य प्रदेश का यह वीडियो काफी तकलीफ दे है, उन्होंने वीडियो शेयर किया है और धरातल पर असलियत भी दर्शाता है। शिवराज की अवसरवाद यात्रा के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पाप का घड़ा भर गया है। जहां हम हिंसा के कदापि पक्षधर नहीं है, पर आक्रोशित युवाओं व महिलाओं को पुलिस या डंडों से पीटना दबाना भी उचित नहीं है। मेरी मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ साथियों से अनुरोध है कि केवल वोट की चोट से भाजपा को सबक सिखाएं। और मेरा श्रीमान शिवराज सिंह से भी अनुरोध है कि वो आए दिन जनता के विरोध को देखते हुए कुछ सीख लें और अवसरवाद यात्रा को फौरन समाप्त कर दे ताकि प्रदेश की शांति भंग ना हो। अब कांग्रेस जो है वो यहाँ पर अपनी चलते तवे के ऊपर रोटियां सेकने का काम कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि साहब देखिए, बार बार जो है ये लोगों के ऊपर लाठियां चला रहे हैं। अब इससे पहले हमने देखा कि पटवारियों के ऊपर लाठियां चली थी, तो ये बार बार जो है हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसको रोका जाना चाहिए और लाठियों से जो है वो आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। आगे देखिए, जिस मध्य प्रदेश की खबर में का जिक्र कर रहा हूं मैं, एमपी में 7 दिन से 19,000 पटवारियों की हड़ताल, आम जनता से जुड़े काम प्रभावित हुए हैं। ये पुरानी खबर नहीं है, 3 सितंबर की खबर है। 3 सितंबर की जो है ये खबर है और किस तरह से जो है चीज़ें हो रही है, कैसे जो है वो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, ये 3 दिन पहले की खबर जो है बता रहा हूँ। 19,000 पटवारी जो है वो हड़ताल के ऊपर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पटवारी और शिक्षक भर्ती 3 की तरह से गड़बड़ी की बात सामने आई। एग्जाम एजेंसी का कर्मचारी नकल कराने का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए पकड़ा गया। एक और खबर देखिए, इंदौर गांधी आज़ाद बन गई सरकार। इंदौर के अंदर गांधी आज़ाद बन करके सरकार को पटवारियों ने चेतावनी दी। गांधी और आज़ाद का रूप जो है वो धारण करके इंदौर के अंदर पटवारियों ने चेतावनी दी है। पटवारी संघ के अनूठे प्रदर्शन जारी हैं। 25 साल पुरानी मांगे हैं, सरकार पूरी करे, नहीं मानी तो आंदोलन उग्र होगा। ये 6 सितंबर की आज की खबर है। अब बताइए क्या कहेंगे आप, कहाँ कहाँ पर कांग्रेस घुसी हुई है और कहाँ कहाँ पर कांग्रेस के लोग घुसे हुए हैं। 25 साल से चीज़ चल रही है तो 18 साल से तो करीब भाजपा ही वहाँ पर है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है ये सब कुछ। आगे देखिए, ये धरने पर बैठे चयनित पटवारियों के साथ में पुलिस की बर्बरता, ये सामने हुई है और लात घुसे मार मार करके वाहन में बैठाया, कहा गिरफ्तार नहीं किया, दूसरी जगह पर शिफ्ट किया हूं। तो ये बातें हैं और किस तरह से जो है पटवारियों को यहां पर हालत जो है वो बेहाल की जा रही है, ये आपके सामने तस्वीरें हैं। सवाल अब ये है कि अमित शाह जो बात कहते हैं, क्या उस बात का वाकई धरातल के ऊपर कोई असर है? क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति के जो जानकार लोग हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह ही पूरा चुनाव देख रहे हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की पूरी कमान अमित शाह ने अपने हाथों में ले रखी है और बताते हैं कि वहाँ पर अमित शाह साहब के 2 बड़े खास आदमी, 2 बड़े खास मंत्री जो है वो छोड़े हुए हैं। एक हैं अश्विनी वैष्णव और दूसरे हैं भूपेंद्र यादव। दोनों को वहाँ पर जो है ड्यूटी लगाई हुई है, लेकिन दोनों के दोनों जो है उस ज़मीन को, उस मध्य प्रदेश को समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए जो है वो वहाँ पर हालात अलग अलग करके सामने आ रहे हैं। अब चीज़ें किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही हैं, ये तो जो है वो वक्त बताएगा और इसमें किसकी कितनी भागीदारी
कौन जो है इसमें कितना भागीदार है, कौन क्या कर रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ये बीजेपी की सरकार के ऊपर जरूर सवाल खड़े करती है। एक वीडियो पुराना है लेकिन अभी वायरल हो रहा है, ये वीडियो भी आप देख लीजिए, किस तरह से शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, शिवराज सिंह चौहान पर जूता फेंकने का वीडियो है। यहां पर जूता फेंका जाएगा, देखिए। तो ये शिवराज सिंह चौहान पर जूता फेंकने का जो एक वीडियो है, ये वीडियो भी अब दोबारा से जो है वो वायरल किया जा रहा है। पुराना वीडियो है ये मैं आपको बता देता हूं। तो अब सवाल ये है कि जो बातें कही जा रही हैं, जो गारंटियां दी जा रही है, जो दावे वादे किए जा रहे हैं, क्या लोग जो हैं उनसे पूरी तरह से कट गए हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, और एक बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि बहुत लंबे समय से सरकार वहां पर है। दूसरी है कि बीच में सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार जो है वो सिंधिया के द्वारा गिरवा दी गई, तो उसकी सहानुभूति भी जाहिर तौर से सरकार की को लेकर के, कांग्रेस की सरकार को लेकर के होगी लोगों में। तो ये सारी चीज़ जो है वो अब किस तरह से जो है वो आगे बढ़ती हैं, और ये सारी चीज़ें आगे आने वाले चुनाव में, आगे आने वाले समय में कितना असर डालती है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। आप बताइए, यहाँ पर 150 सीटों का दावा वादा जो है वो अमित शाह साहब कर रहे हैं। 30 साल तक पार्लियामेंट से पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कह रहे हैं कि भाजपा का परचम लहराएगा, लेकिन वो अपनी यात्रा क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? डबल इंजन की सरकार में क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? ये तो कोई पश्चिम बंगाल नहीं है जहां पर ममता बनर्जी की सरकार हो, जहां पर आप कह दें कि पता नहीं कौन जो है वो रोहिंगा आ गए हैं या क्या, कौन लेकर के आ गई है ममता बनर्जी। ये तो आप ही की सरकार है साहब, आप ही की सरकार में आप यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसी भी क्या दिक्कत हो गई है? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।